हमके छपरा के लोगन से कोनो शिकायत नहीं है। नहीं, राम के बारे में वो लोग जानी लेगा। मैंने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना हो। अजय दो तीन दिन शादी करता वो भगवान राम के हो। तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के बोलने की औकात नहीं है कि क्षमता नहीं है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। आप लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। भोजपुरी स्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी और जमकर सुर्खियां बटोरी थी और उनकी रैलियों और सभाओं में भीड़ भी नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ बीजेपी में शामिल भोजपुरी के स्टार्स ने भी जमकर जुबानी तीर चलाए थे। अब खेसारी लाल ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर सबको एक एक कर जवाब दिया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आकलन लगाया जा रहा है कि उनका निशाना पवन सिंह से लेकर निरहुआ तक थे। वहीं एक बार फिर खेसारी ने राम मंदिर पर दिए अपने बयान पर भी सफाई दी। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन्होंने कहा, जब से चुनाव हुए हैं तब से वो बीमार चल रहे हैं। वो खांसी और बुखार से पीड़ित चल रहे थे। इस दौरान चुनाव में छपरा के लोगों के सहयोग पर उन्होंने आभार जताया। खेसारी ने कहा, चुनाव के दौरान मुझको लेकर कई सारी बातें कही गई। ये भी कहा कि मैं राम विरोधी हूँ। उन्होंने कहा कि राम के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब जो एक पत्नी के साथ रहे वो राम भक्त नहीं, और जो 2-2, 3-3 शादियां किया हो वो भगवान राम का भक्त है। हमके छपरा के लोगन से कोनो शिकायत नहीं है। छपरा के लोगन कम से कम हमके 80,000 वोट एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 4 लाख वोट होला। देखल जाए उससे जुड़ल जाता कम से कम 4 लाख के आसपास वोट। हमके 4.5 लाख लोग, अगर हम लोकसभा लड़ रहती तो वो 4.5 लाख में कन्वर्ट हो जाती। बट कौनो बात ना, वो प्यार था रहल लोगन के, स्नेह रहल। बहुत सारा बात हमरा पर कहल भी गई, बोलल भी गई कि राम के विरोध बनी हम। ई बात जवन रहे हमारा विषय बरा हम बोलल चाहता नहीं। ई बात 2018 का रहे। और हम एगो सिनेमा करता नहीं रांची में, वही बड़ा शिलान्यास मंदिर के रखाता है रुआ अयोध्या में। तब सोची कि 2018 के बाद 19 के चुनाव में ना कहल गई, 24 के चुनाव में ना कहल गई। आज इससे हम कोनो दूसरा पार्टी से लड़नी, हम इतना माने सनातन विरोधी हो गए नहीं। हम अपना भाई लोग से पूछल चाहता नहीं, जेकरा नजर में हम सनातन विरोधी बनी। वह सब इतना बताई राम के बारे में वो लोग जानी लेगा। मैंने जे एक पत्नी पर रहता वो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना हो। अजय 2-2, 3-3 शादी करता वो भगवान राम के हो। कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो समय का जानता नहीं, कुछ पता बा? हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, इहो रोल उनके पता ना हो। जे हमरा के सनातन विरोधी कहता कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीला। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइले, ओकरा बाद राम चारो भाई के जन्म भइल। और जहां तक रवा लोग बात के बोलत नहीं कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है। लेकिन हम आरजेडी से चुनाव लड़नी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। सबसे बड़ा जे रवा लोग पर दया हमारे नहीं आवत, रवा लोग के पार्टी पर दया आवता कि चरित्रहीन लोगन के वो इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तो काल दे कि पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला। हमारे समाज में बड़े भाई को पिता के समान ही बताया जाता है, लेकिन अफसोस मैंने उन लोगों को बड़ा भाई बताया जो इस लायक नहीं है। खेसारी लाल यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि पाप सबने किए हैं और जिस दिन मैं खुला तो कई लोगों को नंगा कर दूंगा। मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैंने चीज़ें गलत की है। बट अब चीज़ें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार।
एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें, जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे। तो सही है ना, आप लोगों ने पाप बहुत किया और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा के लकीर को मिटा रहा हूं भाई। तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है। ना हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में, दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़े बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूं, महाभारत गाया हूं, रामायण के बारे में जानता हूं, मैं राम के बारे में जानता हूं। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूं, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने दो। आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूं मैं।